हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं बाहर एक मॉल में आपके दोस्तों से मिलने के लिए और आपसे नए दोस्तों को मिलवाने के लिए। हर बार हमारे प्रोग्राम में बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे से दोस्त शामिल होते हैं जो आपसे अपनी ज़िंदगी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें शेयर करते हैं, जिनसे हम भी महसूस होते हैं, मुतासिर होते हैं। क्योंकि अगर कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी सच्चाई के साथ बयान करता है, शेयर करता है हमारे साथ, तो हम यकीनन कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सबक ज़रूर मौजूद होता है, भले कि उसकी ज़िंदगी की कहानी कहीं से भी जुड़ी हो, कैसी ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब भी होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के सफ़र पर होते हैं। कोई भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता, क्योंकि नाकाम कोई भी नहीं होना चाहता। इसी प्यारी सी बात के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का प्रॉपर तरीके से आगाज़, बढ़ेंगे दोस्तों की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन आता है बात करने के लिए। एक और बात आपको बताते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में हम जितने भी फ़न बेस्ड क्वेश्चंस आपके दोस्तों से करेंगे, उनके सही सही जवाब हम आपको देंगे सबसे आखिर में। तो आप हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके दोस्तों ने हमें जो जवाब दिए थे वो दुरुस्त थे या नहीं थे। और अगर कोई जवाब दुरुस्त नहीं था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके दोस्तों से नेक्स्ट टाइम जब सवाल करें तो वही जवाब उनसे एक्सपेक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल हम आपका बताया हुआ पूछें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलें अब जल्दी से बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? शरास। आपने बात करते हुए कैमरे में ही देखना है, इधर बॉडी नहीं रोटेट करनी। क्या नाम है आपका? शरास। क्या करते हैं आप शरास? फिलहाल तो काम करता हूँ ज्वेलरी का, समोसे पकौड़े दही भल्ले। इतने सारे काम? जी, वो काम। अच्छा, ज्वेलरी का काम बिल्कुल मुख्तलिफ काम है। चलो, खाने की बात अगर की जाए तो वो तो चलो एक ही जैसा हो जाता है। अब आप हमारे दोस्तों को ये बताएं कि ये इतने सारे काम जो हैं ये शरास कैसे कर लेते हैं और कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, वो ऐसे है कि सुबह हम नाश्ता लगाते हैं, बोंग पाए, चने, निहारी, हलीम। इसकी तैयारी तो रात भर से शुरू हो जाती होगी? जो ना हम रात को ही कर लेते हैं। कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन आपको सपोर्ट करता है? सपोर्ट ये करते हैं कि घर वाले? घर वाले सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मैं अपने मामू के पास काम करता हूँ, मामू के पास लड़के हैं काम के लिए, तो वो काम करते हैं। कुछ देर मैं खड़ा हो जाता हूँ, कुछ देर के लिए वो खड़े हो जाते हैं, फिर मैं यहाँ। हफ्ते में कितने दिन बांटे हुए हैं? हफ्ते में मतलब आप सामने जिसे कहते हैं ना फ्रंट लाइन पे काम करना, एक वो है जो घर से करके जाना, तो वो किस तरह से? कभी कभी आप भी उसमें भी हाथ बटाते हैं या आप हमेशा से फ्रंट लाइन वाला काम करते हैं? ऐसे है कि जैसे दुकान पे थोड़ी देर के लिए मुझे खड़ा कर देते हैं और उनको जो मजदूरी उनकी बनती है लड़कों की, वो मैंने देनी होती है। किसी की 400, किसी की 500, किसी को 1000 रुपये डेली के हिसाब से? डेली के हिसाब से काम पे डिपेंड करता है। जो अच्छा काम करता है उसको अच्छी मजदूरी मिलती है। तो और जो काम में ज़रा डंडी मारता है, काम चोरी करता है, उसको आप फिर उसी हिसाब से बात करते हैं? कहता ऐसे लड़के हैं 2-3, लेकिन मैंने उनको मौका दिया भी आप ऐसा ना किया करें, तो अच्छा नहीं है। कई बार उन्होंने किया, मैंने बताया नहीं, कभी किसी को अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको वैसे समझाया साइड पे, यार अब मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हो, तो ये नहीं है कि मेरे मामू की दुकान है तो मैं भी काम। भी कोई छुट्टी मिली हुई है कि जो चाहे वो मन मौजी करो यहाँ करो। तो अच्छा शहराज, कितने घंटे का काम होता है खाने का काम? अभी तो हम खाने के काम के बारे में बात कर रहे हैं ना। खाने का काम होता है 5 से 6 घंटे तक, लेकिन उसका होमवर्क तो सारी रात ही चलता होगा। ये देखिए मेहनत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा है और काम जो है हमारा 6 घंटे के में ख़त्म हो। अच्छा, कब से कर रहे हैं आपके मामू ये काम? जी तकरीबन 28-30 साल से कर रहे हैं वो। बड़ी बात है। क्या सोच के आपने अपने मामू के साथ ही काम शुरू किया? बस मैं स्कूल पढ़ता था, फिर मैंने पढ़ना छोड़ कहाँ तक पढ़ा आपने? पढ़ा यही कि क्रिकेट ज़्यादा खेलता था और पढ़ाई काम करता था। स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप खेलते भी थे तो खेल के पीछे छूटा या किसी और वजह से छूटा स्कूल? खेल की वजह से मैंने छोड़ा। लेकिन खेल तो फिर भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बस वो छूट गया। हाँ, बाकायदा लड़के जो है ना पढ़ गए, बस मैं नहीं पढ़ सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आगे पढ़ना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि किसी वक्त में मैं अपनी तालीम को इतना तो मैं हासिल कर लूँ कि चलो मुझे मेरे पास इतना इल्म हो कि मैं दुनिया को समझ सकूँ?
वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब जो है ना शौक़ ख़त्म हो गया है। अब जब उम्र बहुत निकल गया, वक्त निकल चुका है, जब काम करने की उम्र आए तब पढ़ नहीं सकते, जब पढ़ने की उम्र थी। सही। अच्छा शहराज, जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं आप? वो अभी 2 घंटे 3 घंटे खा लेता हूँ। वो कज़न की दुकान है, वो मैं अपनी खुशी से खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। वो मैं ऐसे सीख रहा हूँ काम। आप यानी कि एक और काम भी सीख रहे हैं कि अगर मुझे मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत हो तो मैं वो काम भी कर सकूं, मुझे पता हो। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो कम से कम आपके पास इतनी सलाहियतें हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो आपकी शख्सियत से भी नज़र आता है। शहराज, हमारे शो में ना हम अपने दोस्तों को महसूस करने के लिए तो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बताते हैं, जो आपने अभी बताई है। सही बात। कैसा लगता है जब इंसान सच बोलता है किसी के सामने? सच ये है कि देखो मैं माना, जब कैसा लगता है क्या जब आप सच बोलते हैं? जब सच बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं। इंसान को ताकत मिलती है ना, आपको अपनी शख्सियत में एक ताकत आती है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलना पड़ता है, जो सच बोलना चाहिए। अच्छा, हमारे शो में हम अपने दोस्तों को के लिए फ़न के तौर पर हम इन्हें कभी शेर सुनाते हैं, कभी गाने सुनाते हैं, कभी डांस भी करके दिखाते हैं। आप क्या सुनाना चाहेंगे, करना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए? मैं आपको शेर सुना सकता सुनाइए। हूँ। ये मैक में वहाँ देख के वो सही है, मैक मैं ले सकता हूँ, ठीक हो गया। मैक आप नज़दीक रखें, मैं आपको शेर सुना दूँ। सिर्फ खंजर ही नहीं, आँखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी ख़ानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू झलका दिया, एक समुंदर कह रहा है मुझको पानी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इश्क मशूकी नहीं थी इसमें वैसे, हाँ, वरना मुझे 99% इश्क माशूकी ही सुनने को मिलती है। नहीं, ये शेर है ज़रा डिफ़ॉल्टर शेर है, मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। चलें शहराज, आपसे एक सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल का अगर आप सही जवाब देंगे तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, और हम चाहेंगे कि हम आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दें ताकि आप हमेशा अपने पास रखें और आपको याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। लेकिन अगर आपने सही जवाब ना दिया तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। चलिए सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। और सवाल मेरा आपसे ये है कि लैंड, चले कोशिश करेंगे कि हम आपसे आसानी भी, शहराज कह रहे हैं कि आसान सवाल करें ताकि मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, लैंड ऑफ कैंगरू, यानी कि कैंगरू के बारे में जानते हैं, जानवर पता है? अच्छा, एक लैंड है मतलब जिसको इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो कौन सी है, कुछ पता है? अच्छा, अगर मैं आपको 3 मुल्कों के नाम बताऊं, बिल्कुल आप उसमें से चुन लेंगे? वो चुन लेंगे। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन है कोई? तीनों ही हैं, तीनों में से कोई एक बताइए। साउथ अफ्रीका। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन है। कौन कौन से मुल्क बताए आपने? थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में बढ़ते छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने बहुत सारे दोस्तों से आपको मिलवाया, और अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? My name is Fatma. माय नेम इज़ फातिमा। Yes. व्हाट डू यू डू? I recently studied my bachelor's फ्रॉम वेयर? from University of Education, व्हाट Bangalore. डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर? Just like my field is for professor, so I will continue with my field. अच्छा, हम उर्दू में बात कर लें? Sure. है ना, आपने अंग्रेज़ी शुरू की थी तो मैंने कहा फिर हम भी कर लेते। Sure. सही हो गया। क्या करना चाहती हैं मुस्तकबिल में आप? मुस्तकबिल में करना तो बहुत कुछ चाहती थी, ख्वाब बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जागती आंखों के ख्वाब क्या थे? ख्वाब ये थे कि कुछ बड़ा बन सकूं। बड़ा क्या होता है? आजकल की लाइफ के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं, आप डिफ़ाइन करें, आपके नज़दीक क्या होता है, किसको हम बड़ा कहेंगे? बड़ा ही होता है आजकल। वैसे अगर वैसे दुनिया की तरह लिहाज से देखें तो घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाए कि इंसान को याद कर सके बाद में। जैसे नेचर वाइज बहुत अच्छा इखलाक होना चाहिए। इंसान या तो नोटोरियस होता है या फेमस होता है। नॉर्मल, नॉट फेमस, नॉट। मतलब अभी तक आपको इसको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करने आता कि व्हाट इज़ बीइंग फेमस एंड व्हाट इज़ बीइंग नोटोरियस? फेमस तो हम आजकल सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। लोग तो नोटोरियस भी हैं। जो दरमियान वाला है ना, वो जो मिड में आ जाएगा वो, जो मिड में आ जाएगा, हाँ। ना ही अच्छा ना ही बुरा। यस।
चलो ठीक है, कहते हैं कि दरमियाना दरमियाना ही होता है, या तो आप वो ग्रे में खड़े होते हैं, यू शुड बी ब्लैक आइदर वाइट, नहीं होना चाहिए इंसान को या ब्लैक में या वाइट में। ग्रे एरिया कोई एरिया नहीं है एक्चुअली। एक चीज़ ज़्यादा हो। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए एप्टीट्यूड्स क्या हैं आपकी ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं खास नहीं है कुछ। क्या एप्टीट्यूड किसको कहते हैं? एप्टीट्यूड हमारी ज़िंदगी में जो हम मकसद होते हैं, काम होते हैं हमारा, हम जो करना चाहते हैं वो ही होते हैं। इंटेंशंस ना, आप क्या कुछ कर रहे होते हैं, वो क्या करती हैं आप? करती देन योर स्टडीज़। आई एम जॉबियन। क्या जॉब कर रही हैं आप? मैं टीचिंग कर रही हूँ। कहाँ पर? TKS में, द नॉलेज स्कूल। कब से फ्रॉम लास्ट ईयर। क्या सिखाया आपको टीचिंग ने? हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल बने, कैसे? इम्प्रेसिव बने, ऐसे पर्सनैलिटी रखे कि लोग आपको देखकर कुछ सीख सकें। अच्छा वो लोग क्या होते हैं, मतलब आप तो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं ना, उन्हें ग्रूम करती हैं, उन्हें सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, इल्म देती हैं उन्हें, और अच्छा इल्म के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए। जी बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहिए हमें। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मोबाइल यूज़, सोशल मीडिया। क्या फॉलो करती हैं सोशल मीडिया पे? मोस्टली स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किस चीज़ की करती हैं ना, मुझे ये जानना है। मवाद क्या देखती हैं? व्लॉगिंग। क्या चीज़? व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में क्या देखती हैं आप, किस किस्म की व्लॉगिंग आपको पसंद है? फैमिली व्लॉगिंग। Yes. क्या फैमिली व्लॉगिंग है? फैमिली व्लॉगिंग से हमें पता चलता है लाइफस्टाइल सबके बारे में, और कुछ जो चीज़ें हमें कमी होती है वो हम शायद सोचते हैं कि अगर इसको हम इस तरह करेंगे तो हमारी शायद बेटर हो सकती हैं। क्या सुनाना चाहेंगी आप थ्रू कैमरा? मिली नगमा। मिली नगमा सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। अच्छा चलें, अब आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर हमारा। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सो माय क्वेश्चन इज़, वो क्या है जिसके पेट में उंगलियां और सर पर पत्थर होता है? पत्थर नहीं भी हो सकता लेकिन होता है। रिंग। पेट में उंगलियां और सर पर पत्थर। वैसे सर पर पत्थर कभी होता है कभी नहीं होता। रिंग। पक्की बात है? यस। और कुछ नहीं हो सकता? पत्थर लाइक अ स्टोन। मतलब किसी के पेट में उंगली नहीं हो सकती है इसके अलावा। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरवा है। फरवा। यस। क्या करती हैं फरवा? मैं कुछ भी नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ तो बहुत कुछ कर रही होती है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। अब इतनी प्यारी क्यों है? मेकअप लगा के। मेकअप के बगैर भी ये बहुत प्यारी है। मेकअप हर किसी पे तो नहीं जचता। नहीं, बस मेकअप सभी इतना प्यारे क्यों नहीं हो जाते? होते हैं, सबको देखें आसपास, मेकअप वालों का सब भी अच्छे। मैं तो आपको देख रही हूँ। तो देखती जा। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो गुजरांवाला से हूँ। और लाहौर में कैसे? लाहौर मेरी खाला का घर है। खाला का घर, अपना घर? हाँ, अपना घर है। पहले मैं इधर से ही थी। अच्छा, फिर यहाँ से गई हैं? हाँ, यहाँ से गई हूँ मैं। फिर आती जाती रहती? आती जाती रहती हूँ, घूमने ना, इसलिए। अच्छा, कितने अर्सा हुआ आपकी शादी को? 2 years। बच्चे भी हैं आपके? नहीं, अभी बेबी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या प्लान्स हैं? घूमना है, फिरना है, दुनिया देखनी है, पाकिस्तान में रहना है? बहुत ज़्यादा प्लान्स है। घूमना फिरना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं कंट्रीज़ भी विज़िट करती हूँ। दुबई भी गई हुई हूँ, कतर भी गई हुई हूँ, ऐसे कंट्रीज़ भी घूमती रहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है घूमना। घूमना फिरना आपको बहुत अच्छा। स्टार क्या है आपका? ज़ोडिएक स्टार क्या है? सेजिटेरियस। बस मैं तो कहने वाली थी कि आप सेजिटेरियस ही हैं। सेजिटेरियस ही ऐसे उठपटांग काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बाय द वे मैं भी सेजिटेरियस ही हूँ। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने घूमना है फिरना है, बकेट लिस्ट में अभी क्या है जो कुछ देख लिया, कुछ और भी देखना है, या देखी हुई जगहों पर फिर कुछ और जाकर देखना है? हाँ, एक्सप्लोर करनी है। अभी तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस है जो एक्सप्लोर करने हैं। तो हमने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं किया कुछ। तो बहुत कुछ करके दिखाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो पाकिस्तान के इतने प्लेसेस है जहाँ मैं गई भी नहीं हूँ। ये भी बात हो गई। अच्छा, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है जितना आप जानती हैं? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में बहुत। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब आप नॉर्थ में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तान में ही हैं, क्योंकि आपने अपने मुल्क को देखा ही नहीं है। अगर आप एक बार जाकर अपने पहाड़ी इलाकों को देखें, पहाड़ों को देखें, नदियों को देखें, अपनी वादियों को देखें और जंगलात को देखें, तो मैं कहती हूँ आप कहेंगे एक पल को आप ज़रूर ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन वो असल में पाकिस्तानी हैं। अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क से प्यार करें। किसी और जगह जाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके वसाइल हैं, ज़रूर जाइए, लेकिन अपने मुल्क को ज़रूर देखें। आपका क्या नाम है? सोबिया जुनैद। सोबिया, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। अभी हाउस वाइफ हैं। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 5 years। डू यू हैव किड्स?
Yes, one. ओके, 1 किड, 1 किडी। और हाय, हेलो, Hello. Say hello. हाय। ऐसा नहीं, बच्चे हमसे बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्या मसला है। चलिए कोई बात नहीं है, वो घर जाके कर लेंगे। घर जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हाँ हमने वो आनी बहुत अच्छी हमें लग रही थी, हमने, फिर मम्मा कहेंगे आपने भी बात क्यों नहीं की। ओके फाइन। क्या आप? मैंने कहा बहुत जॉली है। बहुत जॉली है भाई। हमने कहा इनके पास, मम्मा के पास इनके माइक कर दें ताकि आपको भी आवाज़ आ जाए इनकी मम्मा क्या कह रही है। बस हमारे सामने बच्चे जो है ना वो एकदम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे होते इसी तरह ही से हैं। फ्लिप पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोगों को देखकर बच्चे बिहेव करते हैं, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। समो, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? गाना सुना दें, शेर सुना दें? नहीं, मुझे नहीं आता ना गाना ना शेर आता है। फिर आप खरी खरी सुनाए इन्हें। ये आपको क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हो सब मुझे? वजह बताओ। वजह बताओ भाई। आप सुनाएं, क्या सुनाएंगी? चलो भाई, इनकार कर दिया, फ्लैट रिफ्यूजल है, अभी हमने कुछ भी नहीं सुनाना है। कोई रेसिपी सुना दीजिए। आप कुछ अच्छा सा बनाती हो खाने के लिए, अपने लिए बनाती हो? सब कुछ ही अच्छा बनाती हूँ। बस बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं वेजिटेरियन, इसमें कोई शक नहीं है। चलें, जो आप अपने लिए सबसे बेहतरीन बनाती हैं ना, वो एक जो शॉर्ट सी एक रेसिपी, पास्ता आप अच्छा सा कोई। ऐसे कहूँगी कि यार ज़्यादा सा ज़्यादा। नहीं, ये नहीं कहना, इन्हें घूमने का नहीं कहना, वो हर कोई नहीं घूमेगा, वो घुमा देंगे। पास्ता की रेसिपी बता दूँ? हाँ, वायरल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कर दें, आज वायरल कर दें अपने आप को। हाय, पास्ते की रेसिपी क्या? पास्ता बॉईल करें, ठीक है, वेजिटेबल्स कट करें, उसके बाद बटर में फ्राई करें, लाइट ज़्यादा नहीं, ओके, लाइट। उसके बाद पास्ता बनाएं और उसकी सॉस के लिए हमें पहले बटर में बिल्कुल क्या मैदा डालना पड़ता है, उसको हिलाएं, ब्राउन लाइट सा करें, उसके बाद मिल्क ऐड करें, उसके बाद वो थिक सा पेस्ट बन जाएगा, देन उसके ऊपर अप्लाई कर दें और खा लें और इन्जॉय करें। खा लें और एंजॉय करें। हाँ, बहुत मज़े का है। और कोई कुछ और नहीं डालता, कोई चिकन पिकन कुछ भी नहीं बनाने की सॉरी, जरूरत? मैं भूल गई, कोई वेजिटेरियन भी तो होते हैं ना, इसलिए। तो कोई नॉन वेज भी तो होता है ना, उसको बता दें। हाँ, वो ऐड करें, चिकन ज़रूर ऐड करें, ज़्यादा से ऐड करें और खाएं। गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। सवाल मेरा आपसे, कौन से दो रंग मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है? मम्मा से पूछते हैं, क्योंकि कलर मिक्सिंग जो होती है ना, जो न्यू मदर्स होती हैं वो अपनी बच्चों के साथ बड़ी करती होती हैं, उन्हें सिखाती होती हैं, लेकिन आप घर में तो इनकी काउंसलिंग करती होंगी। हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए, कौन से 2 रंग के जिन्हें मिलाने से ऑरेंज बनता है? बेसिक कलर्स बता दें, 3 बेसिक कलर्स हैं, वो बता दें। येलो और पिंक। पिंक तो आता ही नहीं है इसमें। रेड एंड येलो। यस, हम और आपकी जानिब से, मैं कभी भी आपको खुद नहीं, मैं चाहती थी कि जो हमारी जो है ना, मतलब नहीं मम्मा, वो खुद से बताएं कि भाई कौन से रंग हो सकते हैं, तो वो आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, अभी हम जाएंगे, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। वेलकम बैक। हम और आपको आपके बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से मिलवा रहा है वो दोस्त जो ब्रेक खत्म होने का हमारे साथ इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सैयद अरसलान मुबशर। सैयद अरसलान मुबशर, सही नाम है? हाँ जी। आपने बड़ी तेज़ी में बताया। सैयद अरसलान मुबशर। ऐसे बताते हैं, वेरी गुड। वरना मैं समझ रही थी आपने ट्रेन पकड़नी है। नहीं। क्या करते हैं सैयद अरसलान आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। क्लास 9th में, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। आप लगते नहीं कि आप क्लास 9th में। मैं बहुत पढ़ते हैं आप? यस, अकेडमी भी पढ़ता हूँ और स्कूल भी जाते हैं? स्कूल भी जाता हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स क्या करते हैं? और हिफज भी कर रहा हूँ। 2 माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, ये बच्चा अकेडमी भी जा रहा है, ये बच्चा अपनी स्कूल की क्लासेस भी ले रहा है, जैसे रेगुलर स्कूल अटेंड किया जाता है, और इसके अलावा कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहा है। इतना कुछ, इतनी हासिल वाली ज़िंदगी और इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी, आपको गाइड कौन करता है? मेरी मम्मा और मेरे पापा। आपकी मम्मा और आपके पापा, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही बताते हैं अपने बच्चों को और गाइड करते हैं कि क्या उन्होंने करना है, क्या नहीं करना। आप भी अपने बच्चों के लिए एक मिसाली वालिदैन साबित हो। क्या सोच के रखा है सैयद अरसलान कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है? एक ऑफिसर बनना है बड़ा। वेरी नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्पोर्ट्स भी करते हैं आप? मैं यस। कौन कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? मैं सब भी करता हूँ। जैसे
सबसे अच्छे स्पोर्ट्स कौन से हैं आपको, जो बड़ा मज़ा आता है आपको खेल के? क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता है। बचपन में कौन से गेम्स खेलते थे? फुटबॉल, क्रिकेट। बचपन में तो थोड़े और तरह के गेम्स होते हैं ना, ज़्यादा इंडोर होते हैं, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ इतने इंक्लाइन नहीं होते हैं। लेकिन जो ही आप बड़े होना शुरू होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, पेरेंट्स भी थोड़ा आपको अलाउ करने लगते हैं क्योंकि फाइन यू कैन गो एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ खेल रही हैं, कज़न्स के साथ खेल रही हैं, बहन भाइयों के साथ खेल रहे हैं, कैसे करते हैं? सबसे मिलके खेलते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे 4, 2 बहन 2 भाई। बड़े हैं छोटे हैं? बाकी मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े और बाकी सब छोटे छोटे हैं? मेरे से छोटी वो भी 9th क्लास में है। वो भी 9th में है? वेरी गुड जनाब, क्या बात है कि छोटी बहन भी क्लास 9th में है। तो आप तो एक दूसरे के साथ अपने क्लास वर्क, होमवर्क शेयर करते होंगे, एक दूसरे को गाइड भी करते होंगे? करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? सैयद अली मुज़ाहिर। आपने वहाँ बॉडी रखनी है। अब दोबारा बताइए आपका क्या नाम है? सैयद अली मुज़ाहिर। आप क्या करते हैं सैयद अली मुनाहिर? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सेकंड ईयर में FAIT कर रहा हूँ। FAIT, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ट्यूशन रोज़ाना ही जाते हैं। लंदन जाना है और बाकी तालीम वहीं से हासिल करनी है? जी। अच्छा, बनना क्या है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इसके अलावा चलिए, ये तो मैंने आपका मेन गोल आपसे पूछ लिया कि आपने अपने लिए सेट करके रखा है। इसके अलावा भी इंसान बहुत कुछ करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी। कोई कहता है मैं ट्रैवल करूँगा, कोई कहता है मैंने कोई स्किल डेवलप करनी है। आपने भी कुछ ऐसा सोचा है? जी, मैं उम्रा पे जाऊँगा। माशाल्लाह, दैट्स गुड। कर रहा हूँ मैं। कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ अमेजिंग। कुछ सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों को, क्योंकि वो सुनना भी चाह रहे हैं? शेर सुनाएंगे? शेर सुनाइए। कहता मोहब्बत करता हूँ अब भी तुझसे, मोहब्बत करता हूँ अब भी तुझसे, तू ये ना समझना कि तेरे बाद कोई मिली नहीं, मिली तो बहुत मेरी जान पर किसी भी चेहरे पे तू दिखी नहीं। तो देखी नहीं, ये इश्क मशूकी ही क्यों है अशार में? वैसे ही और मोटिवेशनल अशार क्यों नहीं? ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले, कुछ करने वाले, कुछ कर दिखाने वाले। तू क्यों आई मेरी ज़िंदगी में, क्यों मुझे बदला, क्यों दी वो खुशियाँ। मतलब इसको तो बाढ़ में डाल देना इश्क मशूकी को। इसके अलावा बेटा कुछ और ज़िंदगी में करने के ख्वाब होते हैं ना, इंसान को थोड़ा अपना, अब कहते हैं कि जैसी सोच रखी जाती है इंसान वैसे ही चलना शुरू कर देता है। नहीं नहीं, अगली बार आप हमें कुछ और बेहतरीन सा शेर सुनाएंगे। लेकिन ये शेर भी बड़ा अच्छा था, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि कोई भी एकदम से अगर किसी को कहा जाए कि आपने शेर सुनाना है या गाना सुनाना है तो हर कोई इतना करेज नहीं करता, या उसे भूल जाता है। टूटे हुए कांच की तरह चकना भी आता है। गए, टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। ये बात, ये चीज़। अच्छा सैयद अरसलान, और आपका नाम? सैयद अली मुज़ाहिर। सैयद मुनाहिर, आप दोनों से एक सवाल है। लेट्स सी आप दोनों में से कौन मेरे सवाल का जवाब देता है। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर हम वापस ले जाएंगे। ठीक है। सवाल गौर से सुनिए। वो क्या है जो फूला हुआ हो तो पूरा दिन बेड पर लेटा रहता है? मैट्रिस। मैट्रिस। मैट्रिस तो बेड है, वो बेड का एक मेन हिस्सा है। तकिया। बड़े तेज़ हैं आप। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब। शाहज़ेब। अच्छा, पूरा नाम बताइए। शाहज़ेब शाह कुरैशी। शाहज़ेब जी, शाहज़ेब शाह हाशमी। पूरा नाम ऊंचा बोले ना। शाहज़ेब शाह हाशमी। शाज़मी। जी, शाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या जॉब करते हैं? जी, टैलों की शॉप है, वहाँ पर होता हूँ, करतबा चौक। अच्छा, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मुझे 2 साल हो गए। अच्छा ठीक है। इसके अलावा पढ़ा क्या है आपने? मैंने 2 ही पढ़ा है बस। तो कोई तालीम नहीं है? बस इसलिए। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? फैसलाबाद से। यहाँ लाहौर में किस तरह हैं आप? ये मेरा चाचू लेके आया इधर। बस लेके आ गए और हमने काम शुरू कर दिया। जी। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? गाना सुना दूँगा। गाना सुना दें। जी। जिन्ना असी रोए तेरी याद विच सजना, जिन्ने साड़ी जिंदगी दे सा भी नहीं होने, ऐसा भी नहीं होने, वेख ला तू चन्ना साडा कीता ना ख्याल वे, पा गए ओ जुदाइयाँ तो लग गई साल वे। बस इतना आता है। चलें, गुड गुड, आपने कोशिश तो की। आपसे एक सवाल कर रही हूँ, सवाल का सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको दूंगी, वरना नहीं दूंगी। सही है। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि 2 रंग ऐसे हैं
जिन्हें मिलाने से ऑरेंज रंग, माल्टे का रंग देखा है ना आपने, वो बनता है। तो वो कौन से 2 रंग हो सकते हैं? कुछ रंगों में है दिलचस्पी है? येलो। और येलो और ब्लू और ग्रीन बस। येलो और ब्लू तो नहीं हो सकता ना, ग्रीन है। येलो के साथ एक और कलर कौन सा है? ऑरेंज। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से वक्फे का, और इस वक्फे के बाद जोया आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएगी, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। Kork mason mesbu safat larda yuzen al sajad sanaman yordu anas as asal sana nene re sanamais anja chokobemen। वेलकम बैक। आइए अब मैं आपको उन दोस्तों से मिलवाती हूँ जो आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेक ख़त्म होने का। ब्रेक तो ख़त्म हुई और अब बातें शुरू होंगी, मुलाकातें शुरू होंगी। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या करती हैं आप कोमल? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। अच्छा, हाउसवाइफ क्या क्या करती है? सिर्फ काम, बच्चों को स्कूल भेज लिया, अकेडमी से जो है ना इतना कुछ। और अपने लिए क्या करती हैं? तैयार होती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर भी हैं? इतना नहीं, फेस नहीं रिवील, लेकिन मैसेज जो है ना फेस रिवील किए बगैर। फेस के रिवील के भी। आपका क्या नाम है? खलफान अहमद। आप पहले नहीं आए थे, फिर आपका दिल चाहा कि मैं भी आ जाऊं। ने मुझे कहा था इसलिए मैं आ गया, मैं तो उधर था। बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए। आपको नहीं अच्छा लग रहा? न मुझे इंटरव्यूज नहीं करना पसंद। अच्छा, करना नहीं पसंद है और इंटरव्यू देना पसंद है आपको? नहीं, वो भी पसंद नहीं है। अच्छा, क्या पसंद है आपको? मुझे बस गेम्स खेलना पसंद। कौन सी गेम्स खेलते हैं आप? कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वॉरफेयर। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, ओके। कौन सी गेम्स आपको खेलना पसंद है? मुझे बहुत सारी गेम्स पसंद है। ओके, सबसे ज़्यादा जो अच्छा गेम लगता है, यानी कि जो आपका फेवरेट गेम है, वो कौन सा है? माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट। उसमें क्या होता है? उसके अंदर वो बहुत रियलिस्टिक गेम है। बहुत रियलिस्टिक है, ग्राफिक्स अच्छे हैं उसके। उसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें, हम सर्वाइवल, हमने खुद सर्वाइव करना होता है। तो आपको जो सर्वाइवल स्किल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। एट योर ओन, या आपकी कोई कंपनी होती है, लोग भी आपके साथ होते हैं? यस। इट्स अ होल टीम। यस। वेरी गुड। अच्छा, कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं उस गेम में? हम उसके, वो ओपन वर्ल्ड गेम है। अच्छा, इट्स एन ओपन वर्ल्ड गेम, मतलब आप कहीं भी चले जाएं। यस। अच्छा, आप उस गेम में कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं हर जगह ही जा चुका हूँ ऑलमोस्ट, उसकी सारी बायोम्स में गया हूँ। लाइक कुछ जगहों के बारे में आप बताएंगे अपने दोस्तों को कि आपको कौन कौन से रीजन्स में प्ले करना पसंद है माइनक्राफ्ट? माइनक्राफ्ट में मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं अंडर वाटर हाउस बनाऊँ। ओह, अंडर वाटर हाउस। अच्छा, अंडर वाटर हाउस कैसे बनाते हैं? उसके लिए पहले तो मैं स्पॉन्ज लगा देता हूँ, जिससे कि वो सारा पानी चले जाता है। उसके बाद मैं पूरा घर बना के स्पॉन्ज हटा देता हूँ, फिर पानी वापस आ जाता है, फिर वो अंडरग्राउंड हाउस बन जाता है। अच्छा, अगर उन स्पंज के पास कोई शार्क आ जाए, कोई वेल आ जाए, ब्लू वेल आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? वो पानी के काफ़ी दूर। कोई इंडिकेटर भी होते हैं क्या, पता चल जाए कि कोई ऐसा डेंजरस एनिमल आपके हाउस के करीब आ गया है? पता चल जाता है आपको? फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं घर के अंदर होता हूँ तो मैं सेफ होता हूँ। मैं अच्छा, घर के अंदर सेफ हैं, बाहर निकलेंगे तो फिर मसला है। नहीं, फिर मैं अपनी स्वर्ड लेता हूँ, उनको मार देता हूँ। अच्छा, स्क्वाड लेके जाते हैं आप? अंडर वाटर अपने स्क्वाड भी बनाई हुई अपनी? कौन कौन है आपके स्क्वाड में? मेरे स्क्वाड में मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, वो भी घर में रहते हैं? और बाकी मम्मा वगैरह नहीं होती हैं स्क्वाड में? नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा को गेम्स ही नहीं खेलना पसंद। मम्मा को पसंद ही नहीं, मम्मा को आपने स्क्वाड में डाला ही नहीं है? नहीं, मम्मा का वेट कर। गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? माहम। आप क्या करती हैं? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट सिंस व्हेन? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया भाई। गुड। सो कैसा लग रहा है, मतलब ये प्रैक्टिस, ये काम बड़ा डिफरेंट है, बड़ा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको चाहिए। इसमें फोकस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। एक्सपीरियंस तो आप ले रही हैं अभी? वो चाहिए अभी, बात बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं हम, देखते हैं लोगों के इश्यूज़ और हर चीज़, बहुत कुछ है। डिवोर्स, कौन से केसेस को आप डील कर रही हैं फिलहाल? डिवोर्स केसेस को बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप क्योंकि आज के ज़माने की वो वकील है कि जो भी इमर्ज कर रहा है, जो खुद सीख रहा है,
तजुर्बे से, अपने सीनियर्स से, माहौल से, लोगों से, वाक़यात से। जो आपके साथ की जनरेशन है, जो भी शादी के बॉन्ड में, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और एकदम से इससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, आपके नज़दीक, एक वकील के नज़दीक, एक खातून वकील के नज़दीक, आप क्या समझती हैं कि कौन से रीज़न्स है? रीज़न्स ऐसे ही हैं आजकल, महंगाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगाई सबसे बड़ा रीज़न है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी महंगाई आप समझती हैं कि सबसे पहला रीज़न है डिवोर्सेस का? बहुत ज़्यादा। कि जब मर्द नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाता और या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हुई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लड़के वालों की भी तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये इतना इतना कुछ लेकर आए। बस यही बात है ना, आजकल दोनों साइड से रहते हैं इक्वल हो, पर ऐसे नहीं होता। अच्छा चलो, ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न आप क्या समझती हैं? दूसरा रीज़न कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी पहले, अगर नहीं होती तो फिर अच्छा क्यों नहीं होती है? क्या आप क्या समझती, क्यों नहीं होती अंडरस्टैंडिंग? पहले हो जाती थी लोगों की, अब नहीं होती है? ये अब आप देख सकते हैं कि मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं और सोशल मीडिया आपके पास है, आपके हाथ में है। बिल्कुल ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की वजह से मीडिया वर्सेस होती हैं। अब हम मज़ीद तो बयान करेंगे नहीं, आप भी बच्चे नहीं हैं, तो अब क्या सुनाना चाहेंगी? आप तो माशाल्लाह टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह भी बनाती हैं। ज़रा एक जिसे कहते हैं ना कि उस पर्दा नशीनी में कोई, अगर आप यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें, कोई शेर सुनाना चाहें या कोई गाना सुनाना चाहें। पोइट्री में इसको इंटरेस्ट है। पोइट्री आप पोइट्री सुनाएंगी? कोई माशरे की हकीकत पर मबनी कोई शायरी, कोई बात, एक हमने छोटू से सुनेंगे कुछ ना कुछ। ओके, सो माय लिटिल वन, क्या सुनाना चाहेंगी? कोई पोइम, जॉली जिंगल, पोइट्री, प्रोज, एनीथिंग, सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग? मुझे पोइम्स नहीं पसंद। हाँ, मैं तुर्किश कौमी तराना सुना सकता। टर्किश नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम वो सुनाएंगे? आपको कैसे याद किया आपने? सुनाएंगे? चलिए हम वो बाद में पूछ लेंगे कैसे याद किया। मैंने पाकतुक में पढ़ा था। मैं पाकतुक एक तुर्किश स्कूल भी है, इसके अंदर 4th क्लास में जाके हमें तुर्किश भी पढ़ाते हैं। पाकतुक स्कूल में जहाँ पे इनको टर्किश लैंग्वेज सिखाया जाता है, वहाँ पर इन्होंने ये नेशनल एंथम, टर्किश नेशनल एंथम सीखा है। तो अब हम सुनाएं? Korkma sönmez bu sokaklarda yüzen al sacar. Sana manıyordu sana beni sana mais amca çokubimin la uzete is amcal şadbar kurban hoye ceriri al sacar. Sana manıyordu sana kanade दिस इज़ अमेजिंग। समझ मुझे इतना सा भी नहीं आया है, लेकिन जिनको समझ में आया है वो ज़रूर महसूस हो रहे होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। मुझे ये बताइए कि दो ऐसे कौन से रंग हैं जिनको मिलाने से ऑरेंज रंग बनता है? सारा कुछ हम अपने छोड़ू पे क्यों डाल दें? आप ज़रा आगे आइए ना, आप बताइए। ऑरेंज किन दो रंगों से मिलाने से? हाँ, रेड और रेड एंड एक आपके कपड़ों में भी है येलो। ओहो, हम और आपके जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। येलो येलो डर्टी फेलो नहीं, ये बड़ी बुरी बात है। डर्टी फेलो क्यों होता है? येलो येलो ब्राइट फेलो, गुड फेलो भी हो सकता है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहे, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले अब हम आपको बता रहे हैं वो सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे गए। उनके सही जवाब, दरुस्त जवाब क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन जो हमारे नज़दीक दरुस्त जवाब थे वो हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल जो हमने किया, लैंड ऑफ कैंगरू यानी कि वो सरजमीन जो कि कैंगरू के नाम से जानी जाती है, जानवर के नाम से, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? और वो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो फूला हुआ होता है और सारा दिन बेड पर मौजूद होता है, और वो है तकिया। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि कौन से दो रंगों के इम्तिजाज से या मिक्सिंग से ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग बनता है? तो नारंगी रंग जिन दो रंगों के इम्तिजाज से बनता है वो है पीला और सुर्ख यानी कि येलो एंड रेड। बहुत सारे लोगों को बेसिक कलर्स का भी पता नहीं होता, लेकिन ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको भी जाननी चाहिए। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया था वो एक पहेली थी, और पहेली क्या थी? वो पहेली ये थी कि वो क्या है जिसके पेट में उंगली है और सर पर पत्थर का ताज है, या कभी कभी पत्थर का ताज नहीं भी हो सकता। तो जनाब इसका सही जवाब था अंगूठी।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम जवाब बड़े इंटरेस्टिंग लगे। आपने भी हमारे दोस्तों की बातों को, उनकी ज़िंदगी की कहानियों को, सच्ची कहानियों को बहुत इन्जॉय किया जैसे कि हमने किया। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जिन प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं वो टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, क्योंकि हम आपसे यही कहते हैं कि उन सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं पर हमसे इंटरेक्ट भी करें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों से सुनी हुई कहानियों के बारे में भी ज़रूर जिक्र कीजिएगा। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी लाहौर के फिर किसी मार्केट प्लेस में, कहीं किसी पब्लिक स्पॉट पे। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।